Now, Delhi's air quality index continues to remain in poor category with AQI 286. In an effort to combat the increased pollution levels, the second phase of the Graded Response Action Plan has been implemented. Neighbouring Noida is not faring better with its air quality at 255, still labelled as poor. However, on a slightly brighter note, Gurugram holds an AQI of 200, placing it in a moderate category. All right, viewers, joining us on the broadcast is my colleague Anil Chaudhary. He's joining us live from Ghaziabad. Anil, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल जी, आप बताइए सिचुएशन क्या है गाजियाबाद में अभी? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए फिलहाल गाजियाबाद की, तो आज थोड़ा और बेकार स्थिति में पहुंच गया है, क्योंकि दिल्ली से सटे हुए जितने भी इलाके हैं तकरीबन जो बड़े शहर हैं उनके हालात बेहद खराब है। चाहे नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद की बात की जाए, फिलहाल गाजियाबाद में 374 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो वाकई बेहद खराब स्थिति में है। लगातार जिस तरीके से जो क्वालिटी है एयर की वो पुअर स्थिति में पहुंचती जा रही है, तो वाकई जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पोल्यूशन बोर्ड है उसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ना कि कागजी कार्रवाई करने की। सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई जरूर दिखाई देती है। ग्रैप 2 लागू कर दिया गया, उसके बावजूद भी उस तरीके का जो एक्शन दिखना चाहिए, जो क्विक एक्शन दिखना चाहिए, वो जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा। यही वजह है लगातार पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ना तो कोई रोक लगाई जा रही है। गाजियाबाद में तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जो खुले में चल रही हैं, जबकि ग्रैप लागू होने के बाद जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको ढककर उस पर काम किया जाता है, और जो अधिकारी हैं उनकी एक टीम गठित की जाती है जो तमाम साइट्स पर जाकर ये देखेगी क्या वाकई जो ग्रैप के नियम है उसका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इन सभी पहलुओं को जानकारी में रखते हुए उस टीम द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती है और उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाता है, पर उस तरीके का गाजियाबाद में नहीं दिख रहा। तमाम साइट्स ऐसी चल रही हैं, चाहे वो कई ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं जैसे कि जो वाहन है जो अधिक धुआं वाहन दे रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाता है। जो सड़कें हैं जहां धूल ज्यादा है वहां पर लगातार छिड़काव किया जाता है। इस तरीके की व्यवस्था जो है जब 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 200 के पार पोल्यूशन का स्तर पहुंचता है तो ग्रैप लागू किया जाता है। पर अब आप समझ सकते हैं 400 के पास पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स गाजियाबाद के लोनी इलाके का। हालांकि पूरे ऑल ओवर पूरे गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो 250 से 300 के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी का दर्ज किया गया है। पर जैसे ही दिल्ली के पास के जो एरिया है वहां पर स्थिति जो है काफी गंभीर बनी हुई है। जरूरत है तो इस ओर ध्यान देने की और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की, क्योंकि शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा, क्योंकि लोग आम जो जनता है वो अब परेशान हो रही है। आंखों में जलन महसूस लोग कर रहे हैं, जब क्योंकि ज्यादातर लोग नौकरी पेशे वाले हैं, उनकी मजबूरी है घर से बाहर निकलने की। पर जिस तरीके से ग्रैप लागू हुआ है लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि आप जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें और कम से कम वाहनों का यूज किया जाए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनका यूज करने की बात इसमें कही जाती है, क्योंकि जितना आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे तो उतना ही पोल्यूशन कम होगा। जो वाहन है वो सड़कों पर कम दिखाई देंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा। इन सभी पहलुओं पर खुद भी विचार करना होगा। जो आम जनता है उसको भी इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर ही निकलें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि जैसे ही पोल्यूशन का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बेहद खराब स्थिति में पहुंचता जा रहा है और आगामी जैसे कि एयर जो पोल्यूशन बोर्ड है उनकी माने तो आगामी 4 से 5 दिन और इस तरीके से क्रिटिकल रह सकते हैं। तो जरूरत है ध्यान देने की। यदि ध्यान नहीं दिया गया तो पोल्यूशन का स्तर और भी बेहद खराब स्थिति में पहुंच सकता है। जी। So of course what you're saying is that the air quality is deteriorating in Ghaziabad. People are finding it uncomfortable.
But Anil, stay on with us. We're also being joined by Mahindra Mahi. He's joining us live from Delhi. Mahindra, आप अभी किधर हैं और आप बताइए स्थिति क्या है? देखिए, अगर आज की स्थिति की बात करें तो जो नोएडा और दिल्ली का हाल है बेहद गंभीर है। यानी कि आपको बता दें कि आनंद विहार जो कि एक हॉटस्पॉट रहता है, आज वहां 400 यानी कि 485 का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दर्ज किया गया है। यानी कि बेहद ज्यादा खतरनाक श्रेणी में वो एरिया पहुंच चुका है। उसके आसपास का अगर आप बात करें, आनंद विहार की बात करें या गाजियाबाद की लोनी की साइड बात करें या इंडिया गेट की बात करें या लोधी गार्डन की बात करें, एम्स के उधर की साइड की बात करें, तमाम जगहों पे जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और 350 से लेकर 450 480 तक तमाम एरियो में एयर क्वालिटी इंडेक्स हो चुका है, जो कि बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में आता है। अगर बात करें हम नोएडा की, तो नोएडा में भी तमाम ऐसे इलाके हैं। नोएडा की बात करें तो वहां 380 पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहां 400 का आंकड़ा जो पार कर चुका है। यानी कि जो अब दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है वो अब गैस के चैम्बर में तब्दील हो गया है। दम घोटू हवा लोग लेने को मजबूर हो रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। आप सोचिए उन बच्चों का क्या होगा जो सुबह सुबह उठकर स्कूल जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पॉल्यूशन जो महसूस किया जाता है वो सुबह के वक्त महसूस किया जाता है। तो उस वक्त बच्चों को क्या कितनी जहरीली हवा वो इनहेल कर रहे होंगे। उनके साथ साथ जो माँ बाप सुबह उठते हैं वो किस तरीके का पॉल्यूशन इनहेल कर रहे होंगे। तमाम अधिकारी, तमाम जो सरकारें हैं, बार बार हर साल ये वादा करती है कि इस बार जो पॉल्यूशन होगा उस पर हम कंट्रोल कर लेंगे। तमाम ये कहती है कि हमारे पास ये एक्सपर्ट की टीम है, तमाम तरह की अधिकारी फील्ड पे, मगर उसका कोई असर नहीं दिख रहा। देखिए, अगर नोएडा की बात करें या दिल्ली की बात करें, तमाम सड़कों पे आप देखेंगे कि पानी का छिड़काव हो रहा है, वाटर टैंकर लगे हुए हैं, स्मोक गन लगे हुए हैं। यानी कि स्मोक गन जो बड़े बड़े इमारतें होती हैं या कंस्ट्रक्शन साइट होती है या चौराहा होता है, जो मेन सड़क होता है, वहां वो पानी का बौछार मारते हैं ताकि जो पॉल्यूशन वो उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। मगर इन सब चीजों का फायदा नहीं दिख रहा। पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है और इसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा शिकायतें मिल रही है। यानी कि जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रहा है। और जो आप सोचिए सुबह का वक्त जब जो लोग होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या पैदल चलने वाले, साइकिल चलने वाले लोग, उनका ये कहना है कि देखिए जब हम बाहर निकलते हैं सुबह के वक्त तो हमें आगे का रास्ता धुंधलापन दिखाई देता है, और जब हम साइकिल या अपने वाहन से जाते हैं तो हमें हल्की ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ गलत इनहेल कर रहे हैं या हमें आंखों में तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है, सांस लेने में भी जलन हो रही है। इन तरह की तमाम जो शिकायतें हैं वो आ रही है। दूसरी तरफ देखिए, अभी 2 दिन पहले अगर दिल्ली की बात करें तो वहां जो एक्यूआई था वो काफी उसमें सुधार आया था। यानी कि 250 से लेकर 300 तक का जो तमाम एरिया था। मगर अगर आज के आपकी बात करेंगे तो वहां जो एक्यूआई है वो 450 के पार पहुंच गया है। और रीजन ये भी बताया जाता है कि देखिए हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम ऐसी जगहों पर जो पराली जो किसान जला रहे हैं उसका भी असर देखने को मिल रहा है। मगर देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है पॉल्यूशन का बढ़ने का, क्योंकि आप दिल्ली के अगर रूरल एरिया में जाएंगे, इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे या नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे, तो यहाँ तो तमाम जो फैक्ट्रियां हैं, इनसे निकलने वाली जो धुआं होती है या सड़कों पर जो धूल मिट्टी जमी रहती है, जब वहां से गाड़ियां गुजरती हैं तब ये धूल जब उड़ती है तो उसका एक बड़ा कारण बन जाता है ये पॉल्यूशन। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से नोएडा दिल्ली की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में वाहन हर रोज गुजरती है। और तमाम जो अथॉरिटीज ये कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल की जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा जब उसके संख्या में ना बस है ना तमाम ट्रांसपोर्ट, तो लोग अपनी जो निजी वाहन होते हैं उससे सफर करने के लिए मजबूर होते हैं। मगर फिलहाल देखिए, अभी ये अक्टूबर का महीना है, आने वाले टाइम में शायद से पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़े और जो ये आंकड़ा है 400 का, ये 500-600 पहुंच जाए। क्योंकि देखिए आनंद विहार की जब हम बात करते हैं तो आनंद विहार में सबसे ज्यादा जो एक्यूआई है वो दर्ज किया जाता है। पिछले साल हमने देखा था एक्यूआई जो आनंद विहार का था वो 700 पार कर गया था, जो कि बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण बन गया था। सड़कों पर जो स्थिति हो जाती थी, देखिए जो लोग थे वो मास्क लगा के मजबूर होना पड़ता था उन्हें मास्क लगाने के लिए, क्योंकि जो हवा इनहेल करते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप देखेंगे, अगर आप भी, हम लोग बाहर जब निकलते तो हमें लगता है कि सामने कितना धुंध है, और वो जो धुंध होता है वो एक बीमारी का कारण बन सकता है। आज अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं या किसी निजी अस्पताल में जाते हैं तो वहां देखेंगे जो दमा के मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, बच्चे वहां पहुंच रहे हैं, और इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि वो अंदर से बीमार हो रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट से बात हुई, यानी कि डॉक्टर से बात हुई, हमारी जो हेल्थ एक्सपर्ट है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा देखिए अभी अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं या सुबह आप एक्सरसाइज करने जाते हैं
तो उससे थोड़ी दूरी बनाए, क्योंकि सुबह के वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, यानी कि जो पॉल्यूशन होता है, वो बेहद गंभीर श्रेणी में होता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.